सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार एसएससी 3.0 जीके बैच का स्टैटिक जीके का नेक्स्ट लेक्चर जो कि रहने वाला है इंपॉर्टेंट डेज। तो इसको हम लोग आज का इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, ठीक है। और बता दूँ कि आज का वीडियो पूरे तरीके से आपको मतलब रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको लग सकता है कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा कुछ कुछ पॉइंट होगा जिसको कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसमें याद करने वाली है। तो एक बार इस लेक्चर को देखना है। लेक्चर को देखने के बाद आपको जो है एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, चाहे प्रीवियस ईयर लगा लो या फिर कहीं और से जहाँ पर मिल जाता है वहाँ लगा लो, ठीक है। हाँ, अभी तो हमारा जो बैच है जिसमें कि एमसीक्यू मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, उसमें स्टैटिक जीके का मैं नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। अगर वो आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको ये मिल सकता है। तो अगर बाद में हो सकता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय तक ये मिल जाए, क्योंकि ये 49 रुपीज़ के बैच में आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि उस समय स्टैटिक जीके का भी आ गया होगा, तो उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो लोग देख रहे हैं, आपको कहीं पर भी मिल जाए कोई ऐसा बुक जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेट्स के क्वेश्चन होंगे, तो उससे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स जो है नोट्स को पढ़ना है, तब जा करके आपका जो है याद होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी हमारे आज के इस लेक्चर को और पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो जनवरी, मतलब हम लोग मंथ वाइज चलेंगे, ठीक है। तो जनवरी का सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो जनवरी में सबसे पहले है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को आपका जो है अंग्रेजी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि, मतलब ब्रेल एक प्रकार का लिपि है, तो जो ब्रेल लिपि से मतलब रहते हैं, मतलब उससे रिलेटेड है, तो उनके लिए जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, मतलब जो विश्व युद्ध में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं तो उनके लिए दिवस है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, जो कि 6 जनवरी को। 9 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, या एनआरआई डे, क्योंकि इसी दिन जो है 9 जनवरी को ही जो है 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। फिर उसके बाद 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी हिंदी पहली बार अगर बात करेंगे तो 1949 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली गई थी, इसको, इस तिथि को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मतलब पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा को बोला गया था, उसी दिन से जो है हम लोग यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी 12 जनवरी को आपको बता दें कि यहाँ पर जो भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ था 12 जनवरी 1863 को, ठीक है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय वाला भी पूछेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है आपका अगस्त में होता है, जो कि आगे होगा। आगे है 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सेना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और पहले कमांडर इन चीफ, मतलब जो है इसका पोस्ट मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है सेना दिवस मनाया गया था सबसे पहली बार 15 जनवरी को, तो इसलिए 15 जनवरी को ही यहाँ पर जो है सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी आपको पता होगा कि सेना में अभी जो है अग्निवीर प्रणाली आ चुका है, जिसमें कि 25% जो है उनको अस्थायी रखा जाएगा और 75% को जो है 4 साल के बाद वापस भेज दिया जाएगा। जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको स्थायी किया जाएगा, बाकी को भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा 16 जनवरी की बात करेंगे तो स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 2022 से स्टार्ट हुआ है। 23 जनवरी को आपका जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हुआ था, पराक्रम दिवस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। 24 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 25 जनवरी को जो है भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए क्योंकि इसी दिन जो है आपका 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो चुनाव आयोग है, उसका यहाँ पर जो है स्थापना हुआ था। 26 जनवरी को तो आपको पता ही है गणतंत्र दिवस, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस के रूप में। 28 तारीख को जो है आपका डेटा संरक्षण या फिर लाला लाजपत राय की जयंती, ठीक है। देखो, लाला लाजपत राय की जयंती तो आपने देख लिया 28 जनवरी को। इनका अगर पूछेगा कि जो मृत्यु हुआ था, तो मतलब मृत्यु वाला कब हुआ था यहाँ पर, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मृत्यु वाला था आपका 10 तारीख को, ठीक है। 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है ना, उसी दिन आपका, तो याद रखिएगा इस दिन लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं और 30 जनवरी की बात करते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जो है निधन हो गया था, शहीद हो गए थे वो, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था, तो ये याद रखिएगा शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं। बाकी शहीद दिवस एक 23 मार्च को ही मनाते हैं, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन फांसी की सजा दी गई थी, इस कारण से जो यहाँ पे 23 मार्च को भी यहाँ पर जो हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। बाकी 30 जनवरी को ही हम लोग जो है विश्व कुष्ठ उन्मूलन, यानी कि जो कुष्ठ रोग है उससे कैसे निपटा जाए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है अलग से एक दिवस बनाया गया 30 जनवरी को। 31 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे आते हैं फरवरी के मंथ में। तो फरवरी में 1 फरवरी को याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस
के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1917 में एक रामसर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, रामसर एक जगह है ईरान में, तो वहाँ पर आपका जो है वेटलैंड को लेकर के यहाँ पर जो है हुआ था, इसलिए यहाँ पर 2 फरवरी को विश्व आदर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे भी याद कर सकते हैं कि जिनको कैंसर हो जाता है तो उनका जो चीर फाड़ होता है मतलब हॉस्पिटल में, तो ऐसा चीर फाड़ से 4 फरवरी याद हो जाएगा। बाकी 6 फरवरी को जो है महिला जननांग के विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, और 2 से 8 फरवरी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह के रूप में जाना जाता है। बाकी 8 फरवरी को याद रखिएगा सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 फरवरी को जो है राष्ट्रीय कृमि, कृमि का मतलब होता है फाइलम, फाइलेरिया। ठीक है तो वो होता है इस दिन जो है, और इसके लिए मतलब एक सर्व दवा सेवन जो है कार्यक्रम चला था, जिसके अंतर्गत ये था कि 2027 तक जो है फाइलेरिया को समाप्त करना है। ठीक है, ये एक प्रकार का राष्ट्रीय फाइलेरिया रोधी प्रोग्राम था जो कि 2027 तक मतलब ऐसा लक्ष्य है कि इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, बाकी 10 फरवरी को ही जो है विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। आप ऐसे याद रखो कि जो मतलब यहाँ पर जो है कृमि से मतलब पीड़ित हैं उनको जो है दाल खिलाया जाएगा ताकि उनको प्रोटीन वगैरह मिलेगा, तो इस दिन ऐसे आप याद कर लीजिएगा विश्व दलहन दिवस के रूप में 10 फरवरी को ही। आगे है 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसके साथ ही जो है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को संत फिर इसी दिन जो है पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ था इसी दिन 14 फरवरी को। बाकी 18 से 27 फरवरी को आपका ताज महोत्सव के रूप में जाना जाता है। 20 फरवरी को जो है अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 20 फरवरी को। 21 फरवरी की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में, और 27 को जो विश्व एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है क्या, एनजीओ का मतलब एक प्रकार का संस्था होती है ये, तो उसके लिए जो है विश्व एनजीओ दिवस आपका 27 को। ठीक है, आगे है 28 नंबर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, और दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो है रमन इफेक्ट जो है दिया था सीवी रमन ने, जो कि 28 फरवरी 1928 को दिया था, और इसलिए इनको जो 28 फरवरी को ही हम लोग जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी इनको जो है यहाँ पर याद रखिएगा भारत रत्न भी मिल चुका है 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में याद रखिए कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है ना उसको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने भी होते हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, ये सब हो गया, तो वो आपका जो है जो यूएन है उसके द्वारा उसको मान्यता दी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय वाले में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि विज्ञान दिवस एक हम लोग जो है मनाते हैं 26 मई को भी। ठीक है, क्योंकि 26 मई को हम लोगों को जो है मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको स्विट्ज़रलैंड में जो है सम्मानित किया गया था, तो इसलिए 26 मई को भी हम लोग जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे मार्च की अब। ठीक है, क्योंकि फरवरी भी हो गया, अब मार्च में आते हैं। तो मार्च में सबसे पहला 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाते हैं 1 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व श्रवण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 तारीख को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 मार्च को धूम्रपान निषेध निषेध, जो कि मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, बाकी 10 मार्च को जो है सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मार्च को जो है मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, और इसी दिन हम लोग जो स्पैरो डे भी मनाते हैं मतलब गौरैया दिवस। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस। ठीक है, इसके अलावा 23 मार्च की बात करेंगे तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं 24 मार्च को। 26 मार्च को जो है मिर्गी का बैंगनी दिवस, ठीक है, ये होता है। और आईएमडी सेटअप आपको पता होगा, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका सेटअप कब हुआ था? 15 जनवरी 1875 को हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया मार्च का। तो याद करने वाली, देखो मंथ वाइज याद करो, ठीक है, उसको रिकॉल करो, एमसी को प्रैक्टिस करो, तभी आपको याद हो पाएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में ज़्यादातर चीज़ें तो याद करने वाली ही हैं। अप्रैल की बात करेंगे तो 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, अप्रैल फुल भी इसी दिन होता है। और अंधत्व निवारण दिवस, मतलब जो अंधे हैं, ठीक है, उनके निवारण के लिए जो है मतलब ये एक प्रकार का डे होता है। ठीक है, बाकी 2 अप्रैल को जो है विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस। ऑप्टिज्म का क्या होता है? तो ऑप्टिज्म का मतलब होता है इसमें बच्चों
पे मेजरली जो ब्रेन होता है ना वो इफ़ेक्ट करता है, मतलब वो कोई काम वगैरह को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जागरूकता के लिए जो है ये 2 अप्रैल को रखा गया दिन, ठीक है। 4 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस, ठीक है। 5 तारीख को समुद्री राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, क्योंकि इस दिन जो है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 13 अप्रैल को तो आपको पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड हुआ था, तो जलियांबाग नरसंहार। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर का स्मरण दिवस, ठीक है, जो कि 1891 में जो है हुआ था इनका जन्म, ठीक है, 14 अप्रैल 1891। बाकी 17 अप्रैल की बात करेंगे, विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो है हम लोग का पंचायती राज का गठन हुआ था, ठीक है, मतलब उस दिन से स्टार्ट हुआ था 73rd अमेंडमेंट करके। तो ये आपको याद रखना, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। बाकी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के बारे में एक फैक्ट याद रखिए कि भारत के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने मेटकाफ हाउस के प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी के पहले बैच को संबोधित किया था, ठीक है। तो कौन किया था पहले बैच को संबोधित? तो सरदार पटेल ने किया था, ठीक है। 25 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। तो ये आपका अप्रैल का था। अब आते हैं मई में, ठीक है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र दिवस, क्योंकि महाराष्ट्र का इस दिन स्थापना हुआ था। गुजरात दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। विश्व हंसी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, जो कि मई का पहला रविवार होता है, ठीक है। आगे 3 मई की बात करेंगे तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। 4 मई को जो है कोयला खनिक दिवस और 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस डे और विश्व थैलीसीमिया डे, ठीक है। थैलीसीमिया बाकी आपको पता होगा कि थैलीसीमिया में क्या होता है, जब शरीर जो है पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है तो उसको बोलते हैं थैलीसीमिया, ठीक है। बाकी ये 8 मई को होता है। बाकी मई का पहला मंगलवार की अगर हम बात करेंगे तो विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मई को ही हमको याद रखना है कि मातृ दिवस यानी कि माता दिवस, ठीक है, मदर्स डे मनाते हैं। मई का दूसरा रविवार ये होता है। और 9 मई की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, क्योंकि इसी दिन जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती है, तो उनका जन्म दिवस था, ठीक है। तो 12 मई को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 16 मई को बुद्ध जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बाकी ये निश्चित नहीं है, हिंदू कैलेंडर के बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। ऐसा कोई फिक्स इसका डेट नहीं है, ठीक है। जिस दिन भी आपका जो है बैसाख महीने का पूर्णिमा होगा उस दिन आपको ये मनाया जाता है। आगे है 17 मई की बात करेंगे तो विश्व दूरसंचार दिवस यहाँ पर होता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी आपका जो है 17 मई को ही होता है। 18 मई की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, ठीक है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 26 मई को स्विट्जरलैंड विज्ञान दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस और 31 मई को जो आपका तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब आगे आते हैं जून में आपका जो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मतलब मिल्क डे। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस। तेलंगाना का स्थापना दिवस भी आपका 2 जून ही है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को जो है आपका विश्व महासागर दिवस। 12 जून को जो है आपका विश्व दिवस रोकथाम, जो कि बाल मजदूरी होता है उस पर रोक लगाने के लिए जो है ये है। 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके जो है इलीगल तरीके से जाते हैं, तो उसके लिए ये जो है आपका 20 जून है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आता है और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका थीम था आपका मानवता के लिए योग। और इसी दिन आपका जो है समर सोलिस्टिस भी होता है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बाकी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 23 जून की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि आज ही आपका 23 तारीख है। 26 जून की बात करेंगे नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 29 जून की बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, क्योंकि इस दिन जो है पीसी महान लोबिस की जयंती हुई थी, ठीक है। बाकी पीसी महान लोबिस आपके जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उससे संबंधित है, ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बाकी 27 जून को MSME डे यानी कि माइक्रोस जो सूक्ष्म जो आपकी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित है ये। 27 जून को। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2010 को की गई थी, जिसका उद्देश्य था बाघों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी रक्षा का प्रयास करना। और इसमें था कि मतलब डबल यहाँ पर जो है बाघों की संख्या में की जाए, ठीक है। जुलाई की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो जुलाई में 1 जुलाई आपको याद रखना है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, डाक कर्मचारी दिवस, ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, ठीक है, ये सब आपका 1 जुलाई में मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को मतलब आज़ाद हुआ था यूएसए, तो इसलिए यहाँ पर जो है यूएसए डे मनाया जाता है। बाकी 6 जुलाई को जो विश्व जूनोस डे मनाया जाता है। 7 जुलाई को जो विश्व चॉकलेट डे मनाया जाता है। 9 जुलाई को जो आपका राष्ट्रीय चीनी कोकी दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, क्योंकि इस दिन जो आपका जो जनसंख्या था वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5 बिलियन तक पहुंच गया था, तो उस दिन ये मनाया गया था आपका। बाकी 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस, पेपर बैग दिवस, मलाला दिवस, क्योंकि आज ही के दिन जो है मलाला को तालिबानी बंदूकधारी ने गोले मार दिया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बाकी 17 जुलाई की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। और 18 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को शतरंज दिवस, ठीक है, क्योंकि विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी इस दिन 1924 में फीडे का, तो इस दिन इसलिए इसको शतरंज दिवस मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, क्योंकि 1999 में इस दिन पाकिस्तान को हम लोगों ने हराया था, ठीक है। बाकी 28 जुलाई को जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी आपका मनाया जाता है। बाकी हेपेटाइटिस जो है बताना है कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है। 29 जुलाई की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखो ऊपर में लिखवा था यहाँ पे, ठीक है, देखो ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और ये दोनों सेम ही है क्या? तो ऊपर वाला जो है ना वो गलत है, ठीक है, 29 जून नहीं होना चाहिए, गलत से यहाँ पर लिखा गया है, 29 जून नहीं बल्कि 29 जुलाई, ठीक है। 29 जुलाई को आपका जो है ये इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, क्योंकि मैं बताया था कि इस दिन सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें कि टाइगर जो है उसको संरक्षित करने की बात कही गई थी और जो नंबर है उसको दुगना बढ़ाने के लिए बात कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाता है। 30 जुलाई को आपको अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी 27 जुलाई की बात याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम का इस दिन निधन हुआ था 27 जुलाई को। अब आ गए थे अगस्त के महीने में, तो अगस्त में आपका जो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है आपका लिटिल बॉय बम को जो है गिराया गया था, ठीक है, हिरोशिमा जो शहर था आपका जापान का वहाँ पे, ठीक है, 1945 में हुआ था 6 अगस्त 1945 को। और इसी दिन मित्रता दिवस भी मनाया जाता है, पहला रविवार, ठीक है। बाकी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला दिवस, क्योंकि इस दिन जो है जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था तो उसमें जो है गोल्ड मेडल दिलाए थे कौन, कौन थे, नीरज चोपड़ा, ठीक है, तो उनके लिए जो है राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, क्योंकि 8 अगस्त 1945 को ये आंदोलन चला था। बाकी 9 अगस्त को जो है नागासाकी दिवस, क्योंकि इस दिन जो फैट बॉय बम, ये भी आपका जो है ये मतलब जापान का ही एक शहर है नागासाकी। तो हिरोशिमा याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945। तो हिरोशिमा को लिटिल बॉय और नागासाकी को फैट मैन के नाम, फैट बॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हुआ था विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी इसी दिन मनाते हैं, मतलब 9 जुलाई को, 9 अगस्त को ही। बाकी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जैसा कि हम लोग देखे थे कि 12 जनवरी को था आपका राष्ट्रीय युवा दिवस ना, तो 12 अगस्त को यहाँ पर याद रखना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। बाकी विश्व हाथी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व अंगदान दिवस भी इसी दिन होता है। 15 अगस्त की याद करेंगे तो 15 अगस्त यहाँ पर जो है 15 अगस्त को आपका जो है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। 16 अगस्त को जो है पारसी नववर्ष होता है, जो कि नवरोज के नाम जाना जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, सद्भावना दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद की जो है जन्मदिन हुआ था, ठीक है, मतलब जन्मदिन है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस इस दिन मनाया जाता है। अब आते हैं सितंबर, तो 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये इसी दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन हुआ था इस दिन, जो कि फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। 8 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोग दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्रथम एड्स दिवस, ठीक है, या उपचार दिवस। और इसी दिन हिंदी दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 1949 को ही हम लोग का भारत का आधिकारिक भाषा, मतलब जो हम लोग का संविधान है उसका आधिकारिक भाषा जो है चुना गया था, ठीक है, हिंदी को ही, तो इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस भारत में, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया जो है उनके मतलब उपलक्ष्य में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी इसी दिन था। 16 सितंबर की बात करेंगे, विश्व ओजोन दिवस, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, इसलिए आप 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। बाकी कनाडा में हुआ था ये, ठीक है, जो प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर के क्षय को देखते हुए,
ठीक है, उसमें CFC का यूज को हटाने की बात कही गई थी। बाकी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस होता है, ठीक है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 19 सितंबर को समुद्री डाकू दिवस की तरह अंतर्राष्ट्रीय चर्चा, 21 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है, जो कि यूएन का मान्यता दिया गया है यूएन के द्वारा। विश्व अल्जाइमर दिवस 20 दिन मनाया जाता है। 22 सितंबर को गुलाब दिवस और विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 24 को विश्व नदी दिवस या विश्व समुद्री दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस या फिर अंत्योदय दिवस। और 26 सितंबर को विश्व गर्भानिरोधक दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को रेबीज, ठीक है, विश्व रेबीज दिवस। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा हो कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने वाले ही चीज़ें भाई, इसमें हम क्या आपको समझा सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर है समझाने वाला, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। बाकी वीडियो को पॉज करो, 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसको याद कर लो, फिर उसके बाद आगे मंथ पे जाओ, ऐसे करके याद हो जाएगा आपका। अक्टूबर की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर को याद रखिएगा, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस या फिर विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाता है। 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। देखो 5 सितंबर बोलेगा तो भारत में शिक्षक दिवस, ठीक है, और 5 अक्टूबर बोलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे है ये, ठीक है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि इस दिन सरदार पटेल का जन्म हुआ था, ठीक है, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो 31 अक्टूबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। अब आते हैं नवंबर। तो नवंबर में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस या फिर कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस और इसी दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। और कैंसर डे 4 फरवरी को था, याद रखिएगा। बाकी 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या फिर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। बाकी 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस, ठीक है। बाल दिवस 14 नवंबर को भी है तो इंडिया में, ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछेगा तो 20 नवंबर, ठीक है। विश्व टेलीविजन दिवस भी 20 नवंबर को मनाया जाता है। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए जो है विश्व स्मरण दिवस भी 20 नवंबर को है, ठीक है। बाकी 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन हम लोग का संविधान बन के रेडी हो गया था। 29 नवंबर को फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये सब था आपका नवंबर का, ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट मंथ है दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में या फिर विश्व मुद्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 दिसंबर की बात करेंगे सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को जो है आपका विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1971 में ये सबसे पहले हुआ था, ठीक है। 18 दिसंबर को जो है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है, क्योंकि 1961 को जो है पुर्तगालियों के खिलाफ ऑपरेशन विजय चला था नौसेना के द्वारा, ठीक है, जिसमें कि दमन एंड दीव को भी जो है यहाँ पर मुक्त किया गया था। 20 दिसंबर की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 22 दिसंबर की बात करेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस, क्योंकि इस दिन रामानुजन का जन्म हुआ था। 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन की स्मृति में सुशासन दिवस भी 1924 में सबसे पहले ये मतलब सुशासन दिवस क्यों, क्योंकि 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, ठीक है, 25 को। बाकी 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
साहिबजादों के बलिदान को सम्मान दिया जाता है इसमें, ठीक है। बाकी 1 नवंबर को याद रखिएगा 8 राज्यों की स्थापना की गई थी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 19 दिसंबर को जो इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने अमजद अली खान के सम्मान में 20 अप्रैल 1984 को घोषणा किया था। अर्थ आवर दिवस की बात करेंगे तो इसे घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक स्थलों आदि पर 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करके मनाया जाता है, ठीक है, अर्थ आवर दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 2005 से 15 को जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को हर साल नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हम बताए थे कि इस दिन इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। और इनको जो है आधुनिक नर्स वाला जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय जो है सतत एवं विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग 17 सतत विकास लक्ष्य रखा गया था। इसका प्रथम विषय था सद्भाव और शांति के लिए योग, जो कि आपका 1945 से स्टार्ट हुआ था ना। त्रिपुरा का गठन की बात करेंगे 21 जनवरी 1972 को, और एनडीए में एक्ट की बात करेंगे 2005 में आता है ये। तो पागल हो गए होंगे आप लोग, मुझे पता है, लेकिन पागल होने वाली बात नहीं है। जितना याद होता है उतना याद कीजिए, नहीं तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि सारे याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप रटते जाओगे तो उससे भी आपको काफ़ी सारे, क्योंकि कुछ लिमिटेड ही यहाँ पर डेज आती है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर साल जो है मतलब भर भर के अलग अलग आता है, ऐसा भी नहीं है। जो पूछा जाता है पहले वही सब आता है। अगर नहीं भी याद होता है तो वही ऐसा लोड नहीं लेना है, बस एक बार वीडियो देखना है और एमसीक्यू लगा लेना है, उससे अधिकतर आपको जो है डेज याद हो जाएंगे। बाकी चलो आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।